नाज़रीन, कहते हैं जन, जर और जमीन के लिए इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और लालच और हवस के हाथों किसी की भी जान ले सकता है। अगर हम रोजाना होने वाले जुर्म के वाकयात पर नजर दौड़ाएं तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि कत्ल और फसाद के 90% से ज्यादा मामलात इन्हीं 3 अवामिल के गिर्द घूमते हैं और इसी बिना पर हर रोज दर्जनों लोग मुल्क भर में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लाहौर में भी एक ऐसे ही वाकये में एक शादीशुदा औरत ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया और अपने ही शोहर को अपने आशना के हाथों मौत के घाट उतार दिया। किस पर यकीन करें और किस पर एतमाद? दौरे हाजिर में जहां फहाशी, उरियानी और बेगैरती ने नस्लों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, वहीं पर जर, जन और जमीन पर कत्ल गारत इस कदर आम होती जा रही है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। इसी तरह का एक वाकया चंद माह कबल बागबानपुरा के इलाका में पेश आया। आज की कहानी आमना नामी खातून की है जो कि 2 बच्चों की मां है और बागबानपुरा की रिहायशी है। आमना एक शादी की तकरीब में हसन नामी लड़के को दिल दे बैठी और दोनों के दरमियान पहले टेलीफोन पर राब्ता हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ती गई। आखिरकार बात इस नहज पर पहुंच गई कि दोनों को एक दूसरे से शदीद लगाव हो गया और दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात इस्तवार हो गए। इस दौरान दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को मिलने भी लगे और शादीशुदा खातून आमना को अपने शोहर से नफरत होना शुरू हो गई और उसके दिल में अपने आशना के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। इस बदलाव ने मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि अदम तोजही के बायस दोनों में लड़ाई झगड़ा रहना मामूल बन गया। आमना का शोहर उस्मान सोफा पोशिश का काम करता था और उनके 2 बच्चों में एक बेटा और एक बेटी थी। आमना चाहती थी कि उस्मान इसको तलाक दे दे ताकि वो अपने आशना हसन से शादी कर ले, लेकिन उस्मान ने आमना को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। बिलाखिर उस्मान ने जब आमना को साफ तौर पर तलाक देने से मना कर दिया तो आमना ने हसन से मिलकर अपने शोहर उस्मान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शादी मेरी हुई थी 2016 या 17 में और उसके बाद जब तक उस्मान की अम्मी ज़िंदा थी तो घर के सारे मामला ठीक थे। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो घर के मामला ख़राब होने लग गए थे क्योंकि मेरे माँ बाप ने जहेज नहीं दिया था, तो इसलिए तो मज़ीद मामला ख़राब होते रहे थे। तो टाइम गुज़रता रहा। उनको मैं शादी के कुछ सालों बाद ही मैंने कहा था कि नहीं साथ रहना, इसका फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मेरे माँ पापा कहते थे कि ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो ऐसे टाइम गुज़रता गया। तो अब नवंबर में मेरा हसन के भाई से रब्ता हुआ है, हसन के भाई से रब्ता हुआ है जॉब के सिलसिले में। तो उसके बाद मैंने उनसे बात वगैरह किया, फिर उनके घर उन्हीं की शादी पर गई हूँ। वहाँ से आने के बाद मेरा हसन से रब्ता हुआ है। हसन से रब्ता होने के बाद मैंने उसको सारे मामलात बताए, उस्मान का रवैया, घर वालों का, ये वो कैसे सब कुछ चल रहा है। तो हसन ने मुझे सपोर्ट की थी। हसन ने मुझे कहा था मैं निकाह कर लूँगा और बच्चे संभाल लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है। फिर उस्मान से डिवोर्स की बात की थी और उसके पापा से की थी। उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, नहीं मिल सकती। तो उसके बाद हमने ये प्लान बनाया दिसंबर में। नवंबर में मैं शादी पर गई थी, लास्ट नवंबर की डेट पे। दिसंबर में आकर बात की, प्लान बनाया कि अब नहीं, वो मान नहीं रहे, डिवोर्स पे हो ही नहीं सकती। मुझे भी नहीं पता था कि हो सकती है और हसन को भी नहीं पता था कि हो सकती है, तो इसलिए ये फिर फ़ैसला किया। फिर प्लानिंग की और उस्मान को लेकर गए हसन के घर, कहा कि फ्रेंड के घर जाना है। वो मुझे लेकर गए, वहाँ जाकर बैठे तो मैं वॉशरूम में चली गई थी। 2 मिनट बाद ही फाइल की आवाज़ आई, तो उसके 2 मिनट बाद मैं बाहर आई। तो उसके बाद वो नीचे गिरे हुए थे, चादरें वगैरह लपेटनी सर पे और घसीट के दूसरे कमरे में लेकर गए। तो सामने वाले रूम में रखा। सामने वाले रूम में रखने के बाद सारा ज़मीन से खून वगैरह साफ़ किया। हम दोनों ने मिल के वहाँ से क्लियर कर दिया। तो फिर उसको बोरी में डाला, ऊपर से नीचे बोरी को अटैच कर दिया, उस रूम में रखा। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। तो हसन ने मेरे आने के बाद मैंने रात में जाकर पूछा क्या बना, उसका क्या किया, बताया घर के पीछे कज़न के साथ मिल के दबा दिया। तो उसके बाद मैं थाने में आती जाती थी मैं
जब मुझे पता चल गया कि उनको पूरा शक हो गया, मेरे पे पूरी बात आ रही है, तो फिर मैं भाग गई अपने घर से भी, अपने घर से भाग गई थी। तो फिर हसन के घर गई। वहाँ से जब गई थी तो सबसे पहले हम एक रात होटल में रुके, रात लेट तक पहुँचे थे। तो मैं लेट गई थी। उसकी सुबह को हम हसन के घर गए। उसकी अम्मी और भाई ने कहा था नहीं हमने नहीं इसको रखना। तो मैं और हसन पत्तो की आ गए रेंट के घर पे। उसके वहाँ पर हमने निकाह किया। निकाह करने के 1-1.5 मंथ हम उस घर में रुके। उसके बाद हम इनके घर आ गए गांव में। गांव में आने के बाद बस ऐसे ही टाइम गुजरता रहा। तो अब हम पुलिस ने हमें ढूंढ लिया। सारे काम में आपको कोई शर्मिंदगी है या कोई पशेमानी है? जी। पुलिस आप तक पहुंची, आपने सोचा कि पुलिस आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, मुझे पता था एक ना एक दिन सामने हर बात तो आ जानी है। इतना इंतहाई कदम उठाने की क्या जरूरत है? कितने बच्चे हैं आपके? 2। अब उनको कौन संभालेगा? उनके नाना और नाना भी संभालेंगे। और आप कहाँ जाएंगे? मैं जेल जाऊंगी। और सजाए मौत हुई तो? जब इतना बड़ा काम किया तो सजा भी तो मिलनी है ना। दूसरी जानिब कातिल हसन ने कत्ल की वारदात का तमाम तर जिम्मेदार आमना को ठहराते हुए बताया कि जब उसकी आमना से दोस्ती हुई तो उसने मुझे अपने शोहर के मजालिम के बारे में बताया, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए जगह पैदा हो गई। और फिर उसने हसन को रास्ते से हटाने के लिए मुझे उकसाया और कहा कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद अकेली ही उस्मान को कत्ल कर लूंगी। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सीआईए कोतवाली में, जहाँ पर एक खातून के साथ मिलकर उसके आशना ने उसके शोहर को जो है वो फायर मारकर मौत के घाट उतार दिया। आइए हम जानते हैं मुलजिम से कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या उसको अपने किए पे नदामत है। जी बताइए, आपका क्या नाम है? और ये हसन रज़ा नाम। तो आमना ने कहा था कि कत्ल करना है उस्मान का। ये मुझे मामा पापा की धमकी लगाता है और साथ में मेरी बहन की भी, और साथ में मुझसे वो काम करवाता है। तो मैंने इसको कत्ल करना है। तो मैंने इसको कहा कि अपनी मामा को बताओ या पापा को, दोनों को, तो वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। मैंने 3 दफ़ा कहा है, चौथी दफ़ा कहती है अगर आपने नहीं करना तो मैं खुद कर लूँगी। नहीं, आपका जो है वो मुलजमा के साथ क्या ताल्लुक है? वो आपकी रिश्तेदार है या आप उसका क्यों उसकी मदद कर रहे थे? क्या ताल्लुक है? वो मेरे भाई की शादी पे आई थी तो उसने मेरे से रब्ता किया, वो फ्रेंड बन गई थी। तो फिर उसके बाद बात होती रही, तो फिर ये बात हुई। तो फिर वो लेकर आई 15 तारीख को मेरे पास। तो फिर वो आके बैठे हैं अभी। तो फिर वो सोफे पे बैठे हैं, फिर बेड पे बिठाया तो फिर कत्ल कर मैंने पीछे से फायर कर दिया। आमना वाशरूम के दरवाजे पोल से, आमना वाशरूम के दरवाजे के पास ही, तो फिर कत्ल कर दिया। तो फिर आमना आई है तो उसके सर पे चादर लपेटी है। तो फिर एक और चादर लपेटी है। तो फिर उसको घसीट कर किसी और कमरे में ले गए हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था। तो फिर सारा ब्लड आमना ने और मैंने साफ़ किया। तो फिर वहाँ चले गए। तो फिर उसके बाद आमना को मेरी मामा आ गई है। तो फिर आमना पर्दे के पीछे छुप गई है। तो फिर मामा वाशरूम में गई है। तो आमना को मैं लेकर आ गया हूँ, बाईपास पे छोड़ गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने पिस्तौल से गोलियां मारी, ये पिस्तौल आपने कहाँ से लिया और ये इतना हौसला आप में कहाँ से आया? ये भाई का पिस्तौल था। तो आमना ने कहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूँ। मैंने आई है तो मैंने पिस्तौल दिया उसे। तो वो कांप रही थी, उसने नहीं पकड़ा तो वो वाशरूम में चली गई। तो फिर मैंने तो आपने कत्ल किया है, ये कितनी देर पहले का वकूआ है? और मुझे ये बताएं कि अपने किए पे कोई शर्मिंदगी है? बहुत ज़्यादा है। अब पछता रहा हूँ कि उसने कहा था ऐसे फंस गया मैं। तो जिस टाइम आपने उसको गोलियां मारी हैं वो जाग रहा था, सो रहा था, वो क्या कंडीशन थी? वो बैठा हुआ था। अच्छा, तो आपने उसको गोलियां मारी? हाँ जी। वो हिला नहीं, चलाया नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं, तो थोड़ा सा चिल्लाया है बस। उसके घर में जाकर उसको गोलियां मारी? नहीं, अपने घर बुला, आमना लेकर आई थी कि फ्रेंड के घर जाना है। आमना ने प्लान किया था, आमना ही लेकर आई थी। तो फिर उसके बाद उसको फायर मार दी। अब ये सब कुछ करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत बुरा। सारे गांव में बिस्ती मामा की लहदा, तो अपने ख़ानदान की लहदा, तो हर न्यूज़ पे आ गया सब कुछ, तो सारे गांव को पता चल गया और हर पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ पे आ गया, तो पूरे पाकिस्तान में आ गया। जब आपने मर्डर किया तो आपने सोचा कि आप बच जाएंगे और पुलिस आप तक नहीं पहुंचेगी, तो पुलिस ने तो आपको पकड़ लिया। जी, अब पुलिस ने पकड़ लिया। तो आपको ये बात का नहीं पता था कि पुलिस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास, तो वो तो चाहे उनको 10 महीने लग जाते उन्होंने पहुंच ही जाना था। जी, मुझे यही लगता था कि पकड़ ही लेना है, पकड़ लेना है एक दिन पुलिस ने। तो जब आपको पता था फिर आपने ऐसा किया ही क्यों? अब बाद में सोचता रहा उसने। क्या शादी का झांसा था, आपस में शादी करने का इरादा था, क्या था? पहले नहीं था, तो बाद में उसकी मामा ने कहा, वो मेरे पास आई, उन्होंने गवाह का पर्चा करवा दिया उस थाने में, जिस थाने में उस्मान का केस था। तो फिर आमना की मामा ने कहा कि ऐसे नहीं रहते, शादी कर लो, तो फिर शादी कर लो। तमाम वाक़े के बारे में DSP CIA अगवा बराए तावान सल मियाँ तौकीर अंजुम ने ABN न्यूज़ की टीम को बताया, ये बागवानपुरा में एक उस्मान नामी लड़का है, वो गुम हो जाता है। बाद में उसकी बीवी पे शक किया जाता है। जब 1-1.5 माह उसको तलाश करते रहते हैं, नहीं मिलता, तो बीवी भी गुम हो जाती है। बाद में बीवी का FIR शादमान में अगवा की दर्ज हो जाती है। एक अगवा की बागवानपुरा में दर्ज है और एक शादबाग में। तो ये कुछ 2-3 माह मुतलका पुलिस कोशिश करती रहती है इसको ढूंढने की। फिर ये इन्वेस्टिगेशन चेंज होकर CIA के पास आती है। हमारी यहाँ पे टीम है, एक आतिफ इमरान इंस्पेक्टर है, बिनियामीन AS हैं, वो टीम उस पर काम शुरू करती है डिटेल्स वगैरह पे। वो फिर आपको ख़ुद तफसील से बताएगी। तो वो ट्रेस करते करते फिर उस लड़की तक पहुँचते हैं, लड़की को पकड़ते हैं। तो लड़की बताती है कि मैंने अपने खामंद को हसन नामी लड़के के साथ मिल के गोली मार के कत्ल कर दिया था आज से कोई 5 माह पहले, और उसकी जो लाश है वो हमने पत्तों की में हसन के घर की बैक साइड पे मिट्टी में दबा दी। तो फिर हम उस लड़की को और लड़के को गिरफ़्तार करते हैं, उनका रिमांड लेते हैं, फिर मौके पे जाते हैं, वहाँ जाके फिर मिट्टी में से उसकी लाश बरामद करते हैं। तो 5 माह पुरानी लाश मिलती है, जिसका पोस्टमार्टम करवा के फर्दर अब कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मैसेज आप देना चाहें अवाम को, या इस केस के हवाले से, या अदरवाइज आप क्योंकि अगवा बराए तावान सेल के इंचार्ज हैं, आप कोई अवाम को जो अपना मैसेज दें जो कि उनको किसी काम आ सके, कि क्राइम की रेशो कम हो सके या पुलिस के साथ उनका ताल्लुक हुआ है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है। बच्चे जो बड़े होते हैं, आजकल के बच्चे वो पुराने ज़माने वाले बच्चे नहीं हैं। उनके पास मोबाइल भी हैं, उनके पास इंटरनेट भी है, वो पूरी दुनिया अपने एक कमरे में बैठ के देख रहे होते हैं। वो टीवी भी देखते हैं, वो बाहर मोबाइल पे गेम्स भी खेलते हैं। तो वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी बनती है इसमें कि वो अपनी औलाद पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और वो जो पुराने ज़माने वाली सख्ती थी ना, अब वो दौर नहीं रहा। अब बच्चों को आप सख्ती से ना रोक सकते हैं ना मना कर सकते। बचपन से ही बच्चों की आपको तरबियत करना पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, उन पर तवज्जो देनी पड़ेगी। वो कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उसका दोस्त कौन है, वो अगर किसी दोस्त की तरफ रात को रहने जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, वो अगर स्कूल से या कॉलेज से लेट होते हैं 2-3 घंटे तो वो किसके पास रुकते हैं, और घर में उनकी एक्टिविटी क्या है। वो अगर मोबाइल लेके बच्चा बार बार छत पे जाता है, वालिदैन को गौर करना पड़ेगा, वालिदैन को तवज्जो देनी पड़ेगी, वालिदैन को टाइम देना पड़ेगा। और इसकी एक बड़ी वजह हमारे यहाँ मज़हब से दूरी भी है कि हम लोग ना तो बच्चों की तरबियत करते हैं, हम सिर्फ तालीम बराए नौकरी बराए पैसा हम तालीम दिलवाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आपको आज के दौर में घर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, चार्टर अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर घर में आपको मिलेगा। लेकिन एक अच्छा इंसान ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे घर तलाश करने पड़ेंगे। तो मेरे नज़दीक बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाएं, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएं।
केस की तहकीकात और तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर आतिफ इमरान का कहना था कि 30 अप्रैल 2023 को मियां बीवी के अगवा की तफ्तीश CIA अगवा बराए तावान सेल को सौंपी गई। जब उस्मान को लापता हुए 2 से 3 माह बीत चुके थे, CIA की टीम ने आमना को तलाश करने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल के लिए रूप बदल बदल कर मुल्जिमान की तलाश के लिए कोशिशें की और बिलाखिर पुलिस की स्पेशल टीम ने मुल्जिमा का सुराग लगा लिया। पुलिस हिरासत में मुल्जिमा ने अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करते हुए सब कुछ पुलिस को तफसील में बता दिया। अगवा और कत्ल की अंधी वारदात को CIA कोतवाली ने ट्रेस आउट किया। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर आतिफ साहब। इनसे हम जानते हैं कि आपने ये वारदात किस तरह से ट्रेस की और मुल्ज़मान तक कैसे। अभी हम लोग इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी रिमांड पे हैं मुल्ज़मान। अभी इनकी और दूसरे पहलुओं से भी इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट, कोई और इंस्टिंक्ट इसमें इन्वॉल्व है या क्या मामला है, उसको ज़रा बैकग्राउंड को देख रहे हैं सारी को। और अगर इसमें कोई और इन्वॉल्व हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार में पहुँचाएंगे। आपने आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया? जी, आला कत्ल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तफ्तीश जारी है। ये जनवरी 2023 में 15 तारीख को बागबानपुरा का रहायशी उस्मान नामी लड़का जो सोफ़ा पोशिश वगैरह का काम करता है, शादीशुदा है और आमना नामी लड़की से इसकी शादी हुई है और 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटी और एक बेटा। ये अपने घर से काम के सिलसिले में निकला है और रात को इसका फ़ोन शाम को बंद हो गया है। उसके बाद इसका कोई राब्ता नहीं हुआ। तो इसके घर वाले तलाश करते रहे, इसकी बीवी ने कहा काम पे गया और वापस नहीं आया। इसको तलाश करते रहे। दूसरे दिन पुलिस रिपोर्ट करवाई है इन लोगों ने और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। उसके मोबाइल बंद होने के बाद कोई राब्ता, कोई लिंक ऐसा नहीं मिल रहा था, कोई ट्रेस नहीं हो रहा था और तफ्तीश लोकल पुलिस करती रही। उसके 1 महीना और 10-12 दिन के बाद जो लड़की है वो भी अपने ससुराल से अपने मेके में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे अपने बच्चे छोड़ के वो भी गायब हो जाती है और अपने मोबाइल और दूसरी चीज़ें वो भी घर में छोड़ के चली जाती है। उसके वालिदैन भी तलाश करते हैं, 2-3 दिन बाद वो भी पुलिस रिपोर्ट कर देते हैं, अगवा का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज करवा देते हैं। इसको लोकल पुलिस ट्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। तो ये अप्रैल में हमारे पास 30 अप्रैल को ये तफ्तीश हमारे यहाँ पे मार्क हुई, अफसरान बाला ने हमारे पास भेजी। तो हमने इसको शुरू से स्टडी किया, इसको देखा कि इसको अफसरान से डिस्कस किया। जनाब कैप्टन लियाकत अली साहब हमारे कमांडर जो हैं उन्होंने हमें गाइडलाइन दी। तो हमने इसकी जो लास्ट लोकेशन है वहाँ से वर्किंग शुरू की। वहाँ पे पत्तोकी के नज़दीक इसकी लोकेशन आ रही थी। वहाँ पे जो इर्द गिर्द जो है थानों में भी चेक किया, चौकियों में कोई लावारिस लाश या कोई डूबने की इतला या एक्सीडेंट की इतला, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। तो आमना की जो गायब होना मशकूक था तो हमारे लिए आमना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि उससे आगे बात हमें मिलेगी। तो हमने आमना का राब्ते और उसके लिंक्स चेक करना शुरू किए। तो आमना भी मोबाइल अपना व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करती थी, तो बड़ी इस मामले में ज़रा तेज़ थी। तो हमें एक वहाँ पे लोकली कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसकी बेस पे हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई मुख्तलिफ देहात में बेस बदल के। तो वहाँ से हमें आमना का एक लिंक मिला जिसको हम चलाते हुए आगे आमना तक पहुँचे और 1 महीने के अंदर हमने ये आमना को ट्रेस किया। आमना ने इंकशाफ किया कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी अक्टूबर में दोस्ती हुई थी और उसके साथ मैंने ये प्लान बनाया था, उसको हमने गिरफ़्तार किया। तो उन्होंने मुझे इंकशाफ किया कि 15 तारीख को आमना उसको उस्मान को अपने साथ सहेली से मिलने के बहाने लेके आई थी और हसन के घर में उसको बिठाया और वहीं पे हसन ने उसको फायर मार दिया सर में, जिससे वो मौके पे मर गया। इन्होंने वो लाश ठिकाने लगाने के लिए वहाँ पे जो चादरें थीं उनके साथ लपेट के उसको, चूँकि सर्दियाँ थी और उसने काफ़ी कपड़े वगैरह पहने हुए थे, उन्होंने उसको वहाँ से उस कमरे से स्टोर रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे उन्होंने बोरी का बंदोबस्त पहले किया हुआ था, बोरी में उसको बंद किया और चारपाई के नीचे लाश छुपा दी और आमना को उसने बस पे बिठाया, जो वापस घर आके उसने उस्मान के अगवा का ड्रामा जो बनाया। और हसन ने अपने कज़न को मगरिब के बाद बुलवाया और उसे
घर के अकबी साइड पे एक प्लॉट खाली में गड्ढा खोदा और उसमें उन दोनों ने मिल के जो है बोरी बंद लाश जो है वो उसमें दफन कर दी, ऊपर से घास वगैरह फेंक दिया। और जो मगवी का मोटरसाइकिल था वो उसको तोड़ फोड़ के उसको काट के उन्होंने उसमें जो गांव में जोहड़ था, पुराने गांव में जो होता है, उसमें वो फेंक दिया। तो ये इनके इंकशाफ पे हमने फोरेंसिक टीमों के साथ और अपनी दूसरी लोकल पुलिस और दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जाके कब्र वहाँ पे जो है वो खोदी, तो वहाँ से हमें लाश मिल गई। और जोहड़ की जब हमने सर्च की तो वो काफ़ी गहरा था, लेकिन वहाँ से अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हमें वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो है वो भी मिल गए। मुलजिमा का कहना था कि 5 माह पहले उसने हसन के साथ मिलकर उस्मान को कत्ल कर दिया था और लाश को दफन भी कर दिया था। आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करने वाली 2 बच्चों की मां तो अपने अंजाम को पहुंची, लेकिन अपने पीछे बेशुमार सवालात छोड़ गई। कैमरामैन मियां इमरान के साथ नादिर चौधरी, ABN न्यूज़, लाहौर।